फर्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ठीक है, तो इस यहाँ पर स्मॉल जी जो है वो आपका क्या है, ये है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अर्थ की वजह से जो आप पर एक्सीलरेशन लग रहा है उसके बीच में, जो कि जी है स्मॉल जी, और जो आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी हमने देखा था वो क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो आपका अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन जी है और जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल, उन दोनों के बीच में रिलेशन हम देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बॉडी, ये क्या है, आपकी अर्थ है जिसकी रेडियस हमने किससे लिखी है, आर ई, और उसके ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो अब हमें क्या है, अब आप देखिए कि कोई भी बॉडी अगर अर्थ के ऊपर है, आप मान लीजिए कि अगर आप अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, तो आप पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी, और अर्थ का मास जो कि है एम ई, आपका मास जो कि है एम अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई क्यों आया, क्योंकि आप अर्थ के सरफेस पे हैं, तो आपके अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई, आर ई। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज है एम वन और एम टू मास की, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस है आर स्मॉल आर, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, ये लगता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एम वन की जगह पर हमने, अभी यहाँ पर दो बॉडी क्या है, एक अर्थ है और एक आप हो, ठीक है, तो एम वन की जगह पर हमने क्या रख दिया है, एम ई, जो कि अर्थ का मास है। एम टू की जगह पर क्या रख दिया है, जिस भी बॉडी के लिए हम निकाल रहे हैं उसका मास रख दिया, जो हमने यहाँ लिखा है स्मॉल एम। उसके ऊपर जो डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में, तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से बॉडी की डिस्टेंस कितनी है, जितनी अर्थ की रेडियस है, जो कि है आर ई। इस तरह से हमने क्या है कि ये जो है आपका जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, आप पर लगने वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और हमारा जो वेट होता है वो एक्चुअली किस वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही। जो भी हम अपना वेट फील कर रहे हैं या फिर किसी भी बॉडी का जो वेट है, वो एक्चुअली किस वजह से है, क्योंकि अर्थ जो है आप पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अपनी सेंटर की तरफ से। ठीक है, इसीलिए ही हमें वेट फील होता है। ठीक है, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आया जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, जो उस बॉडी पर हम वेट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी का मास इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, यहाँ पर m से m कट हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा फाइनली, जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन, वो ये हो जाएगा। इस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के लिए सैटेलाइट हम किसे बोलते हैं, कि कोई और दूसरी बॉडी जो उसके अराउंड क्या है, रिवोल्व कर रही है, उसे हम जो आपकी फर्स्ट बॉडी है इसकी क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि आपकी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड क्या है, आपकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। मून अर्थ के अराउंड रिवोल्व कर रहा है, तो मून क्या हो गया, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी जो मैन मेड भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो उन सैटेलाइट्स का यूज़ क्या होता है, उन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपके टेलीविज़न हैं उनके सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जीपीएस में, ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। इसके अलावा आप यूज़ करते हो वेदर फोरकास्टिंग में। तो इन सब चीज़ों में और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट्स के। ठीक है, तो अर्थ के लिए एक तो इसकी नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून, और जो इसकी बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या है, कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हम जो आपकी सैटेलाइट है उसके लिए उसका जो रिवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब ये फिगर में देखिए आपकी, ये आपकी अर्थ है, अर्थ की रेडियस लिख दी हमने आर ई, और सेंटर है अर्थ का ओ। और इससे अर्थ का जो सेंटर है उससे एक डिस्टेंस आर पर एक एम मास की सैटेलाइट क्या है, रिवोल्व कर रही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, वी ओ। वी ओ इसलिए लिखा है क्योंकि इसे हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए वो है वी ओ। ठीक है,
तो अब देखिए आपके पास ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब रिवॉल्व करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी? अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअली जो फोर्स अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पर, उसी की हेल्प से क्या है ये रिवॉल्व कर पा रही है अर्थ के अराउंड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा इस सैटेलाइट पे? जी मास ऑफ अर्थ ME, और दूसरी बॉडी आपकी जो है सैटेलाइट उसका मास है M, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ही फोर्स हेल्प कर रहा है रिवॉल्व करने के लिए, और रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, MVO स्क्वायर R अपॉन R इज इक्वल्स टू रख दिया GMEM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर M से M कट हो जाएगा, R से R हो जाएगा, तो ये आपको मिला VO स्क्वायर जो कि है GME अपॉन R। अब आपको पता है कि अब यहाँ पर पहले स्क्वायर को इधर ले गए तो ये स्क्वायर रूट बन गया, तो ये हो गया G स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन R। इसके अलावा GME का हमने एक्सप्रेशन अभी पीछे देखा था कि GME क्या होता है, GRE स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने GRE स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपका VO आ गया। तो ये दोनों ही रिलेशन आपको क्या दे रहे हैं, ये दोनों रिलेशन आपको दे रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, मतलब कि एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए। अब आप देखिए कि इस वेलोसिटी में कहीं भी सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? स्मॉल r पे, जो कि है सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, मतलब कि ये आपकी अर्थ थी, इसके अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो इसको अपना एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब ये सैटेलाइट इस पाथ पर मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका जो टोटल पाथ कितना इसने कवर किया इस ऑर्बिट की सरकमफेरेंस, तो ऑर्बिट की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर? 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि इसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो इसकी सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई r, और वेलोसिटी है इसकी v0। तो टाइम पीरियड इसका क्या हो गया? 2 पाई r अपॉन v0। उसके बाद यहाँ पर जो आपका VO या V0 है उसकी जगह पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पीछे से, और इस तरह से आपको क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड मिल गया है, या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मिल गया है आपकी सैटेलाइट के लिए। इसके अलावा फिर आगे क्या कर रहे हैं, सिंस हमने अभी क्या माना था कि जो अर्थ है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है आपकी सैटेलाइट की वो r है, तो इस डिस्टेंस r को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जो अर्थ की रेडियस है प्लस जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की। तो मतलब हम लिख सकते हैं अर्थ की रेडियस जो कि है RE प्लस क्या है, ये जो हाइट है इसे हम मान लेते हैं h है, तो आप स्मॉल r की जगह पर लिख सकते हो कैपिटल RE प्लस h। तो वही हमने क्या किया यहाँ पर t और जो आपका VO का फॉर्मूला आया था उसमें हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा GME की जगह पर आपने GRE स्क्वायर रख दिया है। तो इस तरह से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड का, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला मिल गया है। अब नेक्स्ट केस ले रहे हैं कि इफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो आपकी अर्थ है उसकी रेडियस थी RE, और जो आपकी सैटेलाइट है वो अर्थ के करीब है, मतलब जो इस बॉडी की हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू RE। तो आप क्या कर सकते हो, h को नेग्लिजिबल मान सकते हो एज कम्पेयर टू RE। तो आप देखिए कि इस फॉर्मूले में फिर क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर है RE प्लस h, तो RE प्लस h जो है वो किसके करीब होगा? RE, क्योंकि RE बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू h, तो हम h को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। वैसे ही इस फॉर्मूले में भी हम h को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इस तरह से आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी पहले भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है, इसके अराउंड इसका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड। तो किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक जो कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो क्या हो रहा था, इस पर्टिकुलर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ की। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट बॉडी है वो है आपकी अर्थ। तो किसी बॉडी को इन्फिनिटी से
अर्थ के पोटेंशियल फील्ड में लाने के लिए जितना हमें काम करना पड़ रहा है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी देगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें चाहिए वर्क डन। तो किस अर्थ के ऊपर अगर कोई बॉडी है, अर्थ के पास कोई बॉडी है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, G_M_E_M/r²। ठीक है, M अर्थ का मास, M और R क्या है उसके सेंटर से डिस्टेंस, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या किया, वर्क डन जो कि है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट R। ठीक है, तो अब क्या है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिल गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी -G_M_E_M/r, और R की जगह पर आप फिर से क्या रख सकते हो, RE+H। ठीक है, तो ये इसकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर सेल्फ एनर्जी उस बॉडी की। अब क्या है कि एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि हमें दिखाना है कि शो दैट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेसेस mgh, ये आपको क्या है प्रूव करना है। अब आपको याद होगा कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे आपने 11th-12th में, तो उसमें आप हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या रख रहे होगे, आपने ये जो वैल्यू लिखी होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो हमेशा mgh रखी होगी। अब ये वैल्यू कहाँ से आई वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, और एक बॉडी है जो आपके अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, सेंटर है अर्थ का O, रेडियस तो R है। तो इस बॉडी को हम क्या है इस अर्थ के सरफेस से उठाकर एक पर्टिकुलर हाइट h पर ले गए। ठीक है, तो अब देखिए जब ये अर्थ के सरफेस पे थी तो मान लीजिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U1, और जब h हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U2। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो क्या है, mgh। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, U1। तो U1 के लिए आप देखिए क्या लिखोगे आप, माइनस, अब ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास यहाँ से आ गया था -G_M_E_M/r। तो यहाँ पर हमने -G_M_E_M/r, r की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, सिंस ये अर्थ की सरफेस पे है तो r इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, RE। अब नेक्स्ट है जब ये h हाइट पर है, तो h हाइट पर है तो r की जगह पर क्या आएगा, RE+H। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको मिल गया U2। अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, तो हमने U2 माइनस U1 किया और इसको पूरा आपने सोल्व किया। ठीक है, उसके बाद GME की जगह पर रख दिया हमने GRE² और यहाँ से हमने RE कॉमन ले लिया, तो यहाँ से RE² क्या है आपका कट हो गया और फाइनली आपको U2 माइनस U1 क्या मिल गया, ये। ठीक है, अब हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जो आपकी बॉडी थी वो अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब इसकी जो हाइट है, जब आप बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, जो हाइट h है वो अर्थ की जो रेडियस है RE उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, h बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू RE। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, h/RE, h पहले से ही RE से बहुत छोटा है और हमने इसे RE से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा नंबर क्या है बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो इसको आप 1 के कंपैरिजन में इसको क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो इस तरह से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस मिला वो मिला mgh। इसीलिए यहाँ से प्रूव हो गया कि अब हम जो डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसमें हम यही मानते हैं कि जो आप किसी भी बॉडी से कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो अर्थ से क्या है ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगी। मान लीजिए आप कोई बॉल उछाल रहे हैं, ठीक है, या वाटर लेवल है, तो वो अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, अर्थ के सरफेस से, एज कम्पेयर टू किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। RE के कंपैरिजन में वो जो डिस्टेंस आप ले रहे हो किसी भी बॉडी की वो हमेशा ही निग्लेजिबल होगी। इसीलिए डेली लाइफ में क्या है, हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमेशा ही क्या लेकर चलते हैं, mgh।